आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गार्बेज डिस्पोजल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो सिंपली क्या है, सिंपल सा है, जैसे जैसे जो हमारी लाइफ स्टाइल है इसमें जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट होते चले जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल है उतना ही ज़्यादा उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। जो वेस्ट मटेरियल है वो भी लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अब जो वेस्ट मटेरियल है ये भी कई टाइप का होता है, तो उसके बारे में अब हम इसमें नीचे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल इन गार्बेज। तो गार्बेज में कौन कौन किस टाइप के मटेरियल होते हैं। तो फर्स्ट पहला इसमें आएगा बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल या वेस्ट उसको हम कहेंगे। अब ठीक है, तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस पर क्या करेंगे, अपना रिएक्शन कर देंगे और उससे क्या होगा, जो इसका ये जो वेस्ट मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज मतलब कैसे, ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे से पार्टिकल्स में उसको ब्रेक कर देंगे, इसे कहते हैं डिकम्पोज करना। ठीक है, जो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाए उसे कहेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये फ्रूट है और ये जो वेजिटेबल्स की पील होती हैं ये भी कैसा वेस्टेज है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। कॉटन है ये भी बायोडिग्रेडेबल है, जूट है, डंग है और पेपर है, ये सभी क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं और ये इजीली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ये डिकम्पोज हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे होते हैं, सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे वेस्ट मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शन से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो एक्शन है वो उस पर वर्क नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें प्लास्टिक है, पॉलीथीन्स है, मेटल्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट है और ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये सभी क्या है, ये सभी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं और इनके ऊपर कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इन पर वर्क नहीं कर सकते हैं और वो इनको इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इनके ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं। विघटित अगर इनको नहीं कर सकते हैं तो वही क्या कहलाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो दो कैटेगरी हमने इसमें समझी। पहली हमने क्या समझी इसमें कि एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल में कौन आ जाते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में वो आ जाते हैं जिन पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वर्क नहीं कर पाते और उसको वो डिग्रेडेड यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स में उसको ब्रेक नहीं कर पाते, उसे कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स released enzymes which decompose the materials, but these enzymes are specific in their action. That's why enzymes cannot decompose all the materials. अब इनकी ऐसी क्या खासियत होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कि ये जो हैं कुछ जो वेस्ट मटेरियल है उसको तो डिकम्पोज कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर से क्या निकलता है, एक एंजाइम रिलीज़ होता है या एक एंजाइम सिक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है, और वो एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है और वो क्या करता है कि जो भी बायोडिग्रेडेबल मैटर है उसके ऊपर तो वर्क कर जाता है और उसको तो डिकम्पोज कर देगा, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उस पर वो वर्क नहीं कर पाता है और उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। इसीलिए ये कुछ ऐसे इनकी कुछ खासियत इसमें बताई जा रही है कि ऐसा क्यों होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बायोडिग्रेडेबल को तो ब्रेक कर देता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज या ब्रेक नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होगा कि एंजाइम होता है जो केवल और केवल वहाँ पर वर्क करता है एक जगह और दूसरी जगह पर नहीं कर पाता है। मटेरियल्स के ऊपर कैसे वर्क कर देगा, तो मटेरियल्स ब्रेक नहीं हो सकते हैं। प्लास्टिक है वो ब्रेक नहीं होगी या डिकम्पोज नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट को डिस्पोज करने के क्या क्या मेथड्स इसमें हो सकते हैं उनकी बात हम करेंगे। जैसे बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। बायोगैस प्लांट में क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे सब्जी की पील है या फ्रूट्स की पील है
या और भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं उन सभी को एक बायोगैस प्लांट के अंदर उनको डाल दिया जाएगा और उससे क्या प्रोड्यूस होगी, बायोगैस, और क्या प्रोड्यूस होगी, मैन्योर, यानी कि जो खाद है वो इनसे बन जाएगी। तो और इस तरीके से जो वेस्ट है वो भी डिस्पोज हो जाएगा और वो यूटिलाइज भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट में द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर्स। अब कोई भी जो ड्रेनेज वाटर होता है, जो ड्रेनेज वाटर है, उसको क्या करते हैं हम रिवर में डाल देते हैं। रिवर के उससे क्या होता है कि रिवर हमारी ख़राब हो जाती है। तो रिवर में डालने से पहले क्या करें कि हम उसका सीवेज ट्रीटमेंट कर दें, जो प्लांट होते हैं बड़े बड़े उनमें उसको डाल दें और वहाँ पर ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करें, और जब वो वाटर क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए, तब उसको रिवर में ऐड करें। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ठिकाने लग जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, एक हमें साफ़ पानी मिलेगा, तो ये एक अच्छा तरीका है। दूसरा यहाँ पर है लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग्स में क्या होता है, जो बड़े बड़े जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढे होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं कि उस वेस्ट मटेरियल को डालते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं, और फिर बाद में उसको जो बुलडोज़र्स होते हैं उसकी हेल्प से उसको निकाल लिया जाता है। तो इसे कहेंगे लैंड फिलिंग्स। प्यूराइड कर दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को, उसके अंदर डाल दिया जाता है, और जब वो भर जाते हैं तो उनको वहाँ से बुलडोज़र्स की हेल्प से उसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंपोस्टिंग, खाद बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। कंपोस्टिंग में कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्टेज आर फिल्ड इन ए कंपोस्ट पिट एंड कन्वर्टेड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, सॉरी कवर्ड, ठीक है, कवर्ड है, कन्वर्ट नहीं है, कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। आफ्टर अबाउट 3 months गार्बेज चेंज टू मैन्योर। अब देखो कंपोस्टिंग में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट पिट होती हैं, उस कंपोस्ट पिट के अंदर उसको डाल दिया जाएगा और उसको सॉइल लेयर से उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी सी कंपोस्ट पिट होती है, उन पिट्स के अंदर उसको जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको वहाँ पर फिल कर दिया जाता है, उनको डाल दिया जाता है और सॉइल लेयर से उसको कवर कर दिया जाएगा। कवर करने के बाद उसको 3 महीने बाद उसको दोबारा से देखा जाता है, और तब देखने पर क्या पता लगता है कि जो गार्बेज है वो किस में बदल जाता है, मैन्योर में, यानी कि खाद में बदल जाता है। इसे कहेंगे कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है इसमें रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम्स। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं ऐसे ही, तो उनको क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को, वो सब किसके अंदर आ जाती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आ जाती है। उन सबको कलेक्ट कर लिया जाता है, उनको रिसाइकिल करके दोबारा से उनसे कुछ नए आइटम्स बनाए जा सकते हैं। तो इसी को कहेंगे रीसाइकलिंग, हम इसको कहेंगे। इस तरीके से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका भी यूज़ हो जाएगा और कुछ नया आइटम भी उससे ईजाद हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें रीयूज़ कैसे कर सकते हैं इसमें, इट इज़ ए कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज़ एन आइटम अगेन, एग्जाम्पल न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग एनवलप्स। इसमें क्या किया जाता है, रीयूज़ कर लिया जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका। और कैसे ये इसमें क्या किया जाता है, एक कन्वेंशनल टेक्निक को यूज़ किया जाता है, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो आइटम हमारे पास है उसको दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हमारे घरों में सबके यहाँ आता है, अब पढ़ने के बाद वो बेकार हो जाता है, तो उसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसका एनवलप बना सकते हैं, और एनवलप बनाकर उसको इस तरीके से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा वेस्ट है वो भी नहीं रह बचेगा, और जो है कुछ ना कुछ हमारे पास एक नई चीज़ बन जाएगी, और इस तरीके से उसको हम दोबारा भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का ये जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है बच्चों। और चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।